अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवास, प्रति गणधर देवास। तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़े सुंदर ढंग से जीव के अनेकांतिक स्वरूप को यहाँ बता रहे थे। कैसा है जीव का स्वरूप? निश्चय न से तो वो जीव का स्वरूप अनुभव गोचर है। सच में यदि कोई व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को शब्दों में बताने की बात कहे या आत्मा के स्वरूप को शब्दों में जानने की बात कहे, दोनों ही भ्रम में है। न आत्मा के स्वरूप को शब्दों से बताया जा सकता है, न आत्मा के स्वरूप को शब्दों से जाना जा सकता है। आत्मा का स्वरूप तो अनुभव का विषय है। जो अनुभव का विषय हो वो शब्दों का विषय नहीं हो सकता। जो आत्मा स्वयं शब्दातीत है, वचनातीत है, उसे भला शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? मुझे दो पंक्तियाँ संत लाल जी कवि साहब की याद आ रही है। सिद्ध चक्र विधान में उन्होंने बड़ी सुंदर जयमाला में पंक्ति लिखी है। तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। हे जिनेन्द्र देव, आपके गुण रूपी हंस आप रूपी सरोवर में ही रहते हैं, उन्हें वचनों के जाल में फांसा नहीं जा सकता। इसी तरह से ये जो चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, जो इस देह देवालय में विराजमान है, जो चेतना शक्ति लक्षण वाला है, जो चैतन्य तत्व अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है, उस आत्म तत्व को इस वचन जाल में नहीं फांसा जा सकता है, वचनों के जाल में नहीं बांधा जा सकता है। इसका मतलब सच में जो आत्मा है वो तो वही है जो है सो है। क्या ज्ञात वह सो वही है। छठी गाथा का जो विषय है, समय सार की छठी गाथा का, भैया हम क्या बताएं आत्मा के बारे में, हम क्या बोलें आत्मा के बारे में? बोले जो निश्चय से जैसा स्वरूप है, बस है जो है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो है उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। कहना मात्र व्यवहार है। जितना कहा जाएगा
वो सब व्यवहार है। बोलना मात्र व्यवहार है, कहना मात्र व्यवहार है। बोलना और कहना ये सब शब्दों वाणी का काम है, और आत्मा वाणी में है, आत्मा में वाणी है नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर साहब क्या करें ये बतलाइए। बोले निश्चय नय से तो अनुभव करने की बात है, और व्यवहार नय से फिर शास्त्रों में जितना वर्णन किया है वो सब व्यवहार नय की अपेक्षा से किया गया है। शास्त्रों में जितना वर्णन किया है, जितना विस्तार विस्तार से बातें कही गई है, आपको व्यवहार नय की मुख्यता लिए हुए बातें मिल जाएगी। हाँ, कुछ कथनों में ऐसा भी कह दिया जाएगा कि ये कथन निश्चय नय का कथन है, कुछ में कह दिया जाएगा ये व्यवहार नय का कथन है। तो प्रश्न खड़े होते हैं आत्मा के संदर्भ में, व्यवहार नय से जब हम आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जितना विस्तार है वो सब व्यवहार नय का है, निश्चय से विस्तार नहीं होता, निश्चय से विस्तार नहीं किया जा सकता है। निश्चय से क्या विस्तार करें भाई साहब, हम जो है उसका क्या विस्तार करें बताइए। अनुभव का क्या विस्तार करें, वो अनुभव की चीज है, वो वेदन की चीज है, वो शब्दों की चीज नहीं है। क्या अब जितने भेद किए गए हैं वो सब भेद व्यवहार। दो पंक्तियां और याद आ रही है, 3 अक्षरी दोहे, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, ऐसे बड़े प्रसिद्ध दोहों की रचनाएं प्राचीन कालीन समय में हुई है। चेतन लक्षण नियत नए सबे जीव एक सार, नहीं 3 अक्षरी नहीं है ये, लेकिन बड़ा सुंदर छंद है। चेतन लक्षण नियत नए सभे सभे जीव एक सार, और मूढ़ विचक्षण परम सो त्रिविध रूप व्यवहार। क्या 3 अक्षरी दोहा तो वो है, चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतनता नित नैन। क्या सिर्फ 3 ही अक्षर है, चैत और नय, सिर्फ इन 3 ही अक्षरों से ये पूरा दोहा है। ये वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। चेतन चेते चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, ताते चेतन चेत तू चेतनता नित नैन। क्या पुराना आप वापस रिवर्स करके जो लिखना चाहते हैं वे उसे लिख लेना, लेकिन भैया नित नैन माने निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो ये आत्म तत्व तो चेतन लक्षण वाला है, बस चेतना के अलावा कुछ नहीं है इस आत्म तत्व में। और फिर यदि व्यवहार ने से कथन किया जाए तो मूढ़ है, विचक्षण है, परम है माने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, फिर कर्ता है, भोगता है, और फिर गुण भेद कर दिए, वस्तु भेद कर दिए, विविध प्रकार के भेद प्रभेदों में उस आत्म तत्व के बंटवारे कर दिए। ये सब जितने भी कथन किए गए हैं ये सारे कथन व्यवहार ने से किए जाते हैं। कई तरह के प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग में उठते हैं जिनमें ये बातें पूछी जाती है कि साहब फिर आत्मा करता है या अकर्ता। जैन दर्शन यदि सच में अकर्ता दर्शन है तो फिर आत्मा भी अकर्ता ही है ना क्या, या आत्मा करता है? इन प्रश्नों के सुंदर जवाब हमें यहाँ आज इस प्रकरण में जानने को मिल रहे हैं। जिस दिन जीव तत्व का प्रकरण हमने शुरू किया था उस समय पर भी, जब प्रकरण जीव तत्व का शुरू किया उस समय पर भी ये सारे शब्द दिए गए थे, और हमने बतलाया भी था द्रव्य संग्रह ग्रंथ की दूसरी गाथा है। जीवो उवोगमवो अमूर्ति कर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व छोड़ गई। ये द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और उसमें ये प्रारंभ में दूसरे छंद में 9 द्वारों से जीव की चर्चा की है। अन्य मतों का खंडन भी किया है वहाँ चेतना स्वरूप जीव को बतलाते हुए। आप देखिए 32 नंबर पेज निकालिए, नीचे कर्तापन की चर्चा कर रहे हैं। 32 नंबर पेज, जीव का विशेष स्वरूप। अभी तक हमने विगत दिनों में जो आपसे जीव के स्वरूप की चर्चा की है वो पूरा का पूरा स्वरूप
जो था उस पूरे स्वरूप में समझ लीजिए आप, संसारी जीवों की चर्चा की, मुक्त जीवों की चर्चा की, संसारियों के अंदर भी एकेंद्रियों की चर्चा की, फिर स्थावरों में फिर त्रस्त जीवों की चर्चा की, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के कौन होते हैं, कौन कौन से जीव हैं, इन सब की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज जीव की कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं, अलग हटके। जीव का विशेष स्वरूप, कर्ता, पहला पॉइंट, जीव करता है। क्या बात कर रहे हो, जीव करता है? हाँ जी, करता ही लिखा है, कर्ता लिखा है आचार्य देव ने। साहब हमने तो अकर्ता सुना है, हमने तो सुना है जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, आप यहाँ कर्ता लिख रहे हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। संदीप जी साहब बोलो, ये जो बात लिख रहे हैं ये कह रहे करता है जीव। हाँ जी, यह जीव शुद्ध निश्चय नय से मन वचन और काय के व्यापार से रहित मुक्त अवस्था में तो ज्ञान दर्शनादि रूप शुद्ध भावों का करता है। ओहो, ये जीव किसका करता है? निश्चय नय से कह रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध निश्चय नय से बात कर रहे हैं। तो शुद्ध निश्चय नय से देखें तो फिर ये ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध भावों का करता है। एक और नए हैं हमारे यहाँ जिनागम में, जिसे अशुद्ध निश्चय नय कहा गया है। उस अशुद्ध निश्चय नय से यह जीव विकारी भावों का भी कर्ता कहा गया है। निश्चय नय से भी शुद्ध भावों का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से, मतलब निश्चय नय से ये जीव अपना कर्ता कहा गया है। हम कर्ता हैं भाई साहब, हम अपने कर्ता हैं, अपनी पर्यायों के कर्ता हम ही हैं, अपने राग के कर्ता हम हैं, अपने द्वेष के कर्ता हम हैं, हमारी कषायों के कर्ता हम हैं। ये सारे कर्ता हम हैं भाई साहब, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, ये सब हम ही करता हैं। कौन कर रहा है ये राग द्वेष, कौन कर रहा है विकार, कौन कर रहा है, कौन मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है? इसमें किसी और का दोष नहीं है। यदि किसी और का दोष दिखाई देता हो तो टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अंतिम 9वें अधिकार में 311 पेज का वो वाक्य जरूर हमारे को स्मरण करना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। क्या स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कर्म कर्म करता है भाई साहब, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो नहीं है साहब, ये तो कर्म है, ये तो कर्म का किया हुआ है पंडित जी, मैं क्या करूं, ऐसे ही कर्म का उदय, ऐसे ही पाप कर्म का उदय। टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है क्या, और अपना दोष कर्म के ऊपर लगाता है। भैया ऐसा नहीं चलेगा। आप ही करता है, अपने भावों के आप करता है, अपने विकार के आप करता है, अपने निर्मल परिणामों के आप करता है, अपने विकारी भावों के आप करता है। आपने यदि क्रोध का भाव किया, लेकिन एक एक बात समझ लेना, ये जीव अपने भाव का ही करता है, पर पदार्थ का करता धरता नहीं है। ये बात समझ लीजिए आप। क्या माने किसी भी दृष्टि से ये जीव पर का करता धरता नहीं है। हाँ, व्यवहार ने इसे कहा जाता है। व्यवहार ने का मतलब कहने मात्र के लिए, व्यवहार ने का मतलब सिर्फ बोलने के लिए, व्यवहार ने का मतलब हाँ ठीक है करता कह दिया जाता है। क्या कमल जी गंगवाल साहब सूरत वाले बोलो, ये जो कहा जा रहा है ये बात सिर्फ कहने मात्र के लिए है। क्या माने अशुद्ध भावों का भी करता है और शुद्ध भावों का भी करता है। कहने का मतलब यह है यह जीव अपने भावों का करता है, माने करे स्वयं और इल्जाम लगाए किसी और के ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। टोडरमल जी साहब का वाक्य कितना गजब का है, बड़े बहुत शिद्दत से लिखते हैं, बड़ी तल्लीनता से, बहुत गहराई में डूब डूब करके पंडित जी साहब एक एक शब्द लिखते हैं। एक एक बात में इतनी गहराइयां छिपी होती है। टोडरमल जी साहब के बड़ा गंभीर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। क्या बहुत बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक अपने उपयोग को पर पदार्थ से हटाने का प्रयत्न करें और अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयत्न करें, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करें, प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करें। आप यदि छुट्टा छोड़ देंगे अपने भावों को तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर, ये शायद मैंने आजकल में कही थी कहीं बात, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। आपने छोड़ दिया तो उठपटांग विकल्प आएंगे। शायद सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में चर्चा चली, 348 नंबर का प्रवचन। मैंने इस प्रकार की चर्चाएं की वहां पंडित जी साहब ने,
अरे तू बड़ा ऊंची पदवी धारण करना चाहता है, तू ये चाहता है कि मैं तो बड़ा त्यागी हो गया, तू ये दिखाना चाहता है कि मैं तो अपने स्वभाव में डूब रहा हूं, बस अपने अनुभव में ही चला जाता हूं, तो भाई तेरी भूमिका तो है नहीं, परिणामों को संभाल जरा अशुभ में जाते हुए। संजय जी बहुत सुंदर अमृत चंद्राचार्य का कथन है, यह परिणमति सह करता। राग भाव रूप जो परिणमन कर रहा है वही उसका करता है, विकार भाव रूप जो परिणमन कर रहा है वही उसका करता है। क्या अनीति अन्याय बेईमानी रूप जो परिणमन कर रहा है वही उसका करता है, लेकिन अपने भावों का करता है, पर का करता नहीं है। माने मैं इतना समझ लेना, मैं अपने भावों का करता तो हूं लेकिन मैं शरीर का करता नहीं हूं। मैं अपने भावों का करता तो हूं लेकिन मैं अपने परिवार का करता नहीं हूं। मैं भोगों का करता नहीं हूं, मैं विषयों का करता नहीं हूं, मैं दुकान चलाने का करता नहीं हूं। दुकान नहीं चला सकता हूं, मैं घर गृहस्थी नहीं चला सकता हूं, मैं परिवार नहीं चला सकता हूं, मैं उनका करता नहीं हूं। अरे साहब मैंने ये सब कमाया, मैंने इनको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तो फिर ये कहना चाह रहे हैं ठीक है यार अब तुम नहीं मान रहे हो तो कुंदकुंदाचार्य देव ने भी प्रयोग किया है इस तरह का। हाँ हाँ ठीक है, लिखा है, कोई बात नहीं। घटपट रथाधिक का कर्ता व्यवहार ऐसे कहा जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार में भी है ना। क्या घटपटाधिक का कर्ता है या नहीं है कि कह देंगे यार कोई बात नहीं, हमारे पास में एक असद्भुत व्यवहार नाम का भी एक खाता है, एक डिपार्टमेंट है असद्भुत व्यवहार नए का। दिल बहलाने के लिए, कहने के लिए, काम चलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए, सामान्य सदाचार के पालन के लिए व्यवहार नए से पर पदार्थों का कर्ता कह दिया जाता है, मन वचन काय का कर्ता कह दिया जाता है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, सुनो अगला वाक्य। और संसार अवस्था में किसका करता है? व्यवहार नए से मन वचन और काय ये सब पुद्गल हैं। मन भी पुद्गल हैं, वचन भी पुद्गल हैं और काय भी पुद्गल हैं। इन योगों के व्यापार द्वारा पुण्य पाप का भी करता है। माने ये जीव पुण्य पाप का भी करता है और ये जीव धर्म का भी करता है। पुण्य पाप परिणामों का करता है और शुद्ध निश्चय से देखो तो अपने निर्विकारी भावों का करता है, असली धर्म का करता है। माने विविध अपेक्षाओं से जिन हमारे यहाँ जिनागम में विविध अपेक्षाओं से हमारे यहाँ जिनागम में कर्तापन की अपेक्षाएं कही गई है। लेकिन यदि आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो समस्त पर पदार्थों के कर्तृत्व के भार से निर्भर होकर अपने ही उपयोग को अपने स्वरूप में ही लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए जरा बात को यहाँ बढ़ाते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर। सांख्य मत वाले, अतः सांख्य मत वालों का यह मानना कि आत्मा को कुछ नहीं करता, बोलो, सांख्य मत वालों का यह मानना कि आत्मा तो कुछ नहीं करता, को की जगह तो कर लीजिए, आत्मा तो कुछ नहीं करता, ऐसा मानते हैं, केवल प्रकृति ही करती है, ये मिथ्या है। ओहो, क्या कहें, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो कुछ नहीं करता है साहब, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो अकर्ता है। अरे जानन क्रिया का कर्ता कहो लेकिन करता तो है क्या? निज भाव का कर्ता कहो, जानन क्रिया का कर्ता कहो, अपने परिणामों का कर्ता कहो, लेकिन कर्ता तो कहना ही पड़ेगा। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे तो कर्ता तो है ना। क्या बहुत सुंदर विषय है, गंभीरता से समझने योग्य है। हम क्या कर रहे हैं संतोष जी साहब, बहुत सुंदर प्रकरण है, समझने योग्य बात है। हमने आज तक क्या क्या काम किया है, बोलो, थोड़ा सा गहराई से समझाने का प्रयत्न करता हूं, सारी बातें बहुत सरलता से समझ में आएगी भैया। हमने क्या किया बोलो। देखो बहुत उपयोग को एकाग्र करते हैं ना तो सब बातें सब समझ में आती है, सबके समझ में आएगी, बात कठिन है ही नहीं भैया। देखो हम किसके करता है, शरीर के करता है या नहीं। अभी असली बात समझना, फिर व्यवहार ने से आपको जो कहना हो बोलचाल की भाषा में जो कथन करने हो सो करना, कोई बात नहीं। व्यवहार ने से जो कथन करने हो सो कर लेना, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं आपसे उस बात को एक बार समझने की चेष्टा करना कि ये बात यहाँ क्या कही जा रही है। बहुत बहुत उपयोग की एकाग्रता चाहिए, और उपयोग को एकाग्र करके जब हम सुनने और समझने का प्रयत्न करते हैं
तो सारी बातें हमारे को समझ में आ भी जाती है। देखिए बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, हम शरीर के कर्ता हैं या नहीं ये बतलाइए कि साहब शरीर के कर्ता कैसे नहीं है, हम नहलाते हैं, हम धुलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। बोलो हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सारे कार्य, ये सब कार्य कौन कर रहा है? नहलाना, धुलाना, खाना पीना, उठना बैठना, बाल बनाना, सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप करता है मान लिया, तो कोरोना कौन कर रहा है? अरे नहीं वो हम थोड़ी ना करते हैं। अच्छा बीमार कौन पड़ता है? कि नहीं हम थोड़ी ना होते हैं। अच्छा खांसी जुकाम कैसे हो गए आपके? अरे यार हम क्या बताएं, हमारी चलती नहीं है, अपने आप ही हो गई है। तो फिर आंखों के ऊपर चश्मा किसने चढ़ा दिया? अरे यार क्या करें भाई साहब, क्या आंखों के ऊपर चश्मा किसने चढ़ा दिया है? आंखों में जलन क्यों हो रही है यार? सर दर्द क्यों हो रहा है? थोड़ा सा पता नहीं यार, आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है, क्या बात है? आपका गला खराब किसने कर दिया? नहीं ये तो हो गया, अब ये क्या करें, अब ये क्या करें, ये तो पता नहीं है, अब नहीं चल। क्यों 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 क्या हुआ? सोचना एक बार गंभीरता से। हम यदि सच में इस शरीर के कर्ता हैं, सच में यदि हम इस शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, यदि हम शरीर के ऊपर चलाना चाहते हैं और हमारी चल रही है, यदि हम इस तरह की मान्यता रखते हैं, तो हमारा आपसे बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि भैया फिर हमेशा करो ना, आपका शरीर है, आप कंट्रोल करो ना। तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं यार ये तो चलती नहीं है। तो इसका मतलब शरीर के ऊपर चल नहीं रही है, इसका मतलब हम शरीर के कर्ता नहीं हैं। सच्चाई तो यही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, दो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। अभी हम द्रव्य भी समझाएंगे, अभी आपको यहाँ 6 द्रव्य भी समझाएंगे। अभी जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है ये, फिर जो पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, सब द्रव्य समझ में आएंगे। तो जो 2 द्रव्य होते हैं, अलग अलग द्रव्य होते हैं, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। शरीर अलग द्रव्य है क्या, और मैं आत्मा चैतन्य एक अलग द्रव्य हूं। मैं चेतन हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला तत्व हूं। और शरीर जो है ये अलग तत्व है, और 2 द्रव्य आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। शरीर आत्मा का कुछ नहीं करता और आत्मा शरीर का कुछ नहीं करता। सुदर्शन जी साहब हिंगोली वाले बोलो, 2 द्रव्य एक दूसरे का कुछ नहीं करते हैं। अब जब कुछ नहीं करते हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर मैंने संभाला, मैंने पेस्ट किया, मैंने स्नान किया, मैंने भोजन किया, मैंने शरीर को मेंटेन करके रखा, ये सब बातों में क्या दम रह गया है? बोलो मैं कितना मेंटेन करके चलता हूं भाई साहब, मैं बहुत मेंटेन करके चलता हूं। फिर कभी कभी खुजली चलने लग जाती है हाथ में, क्या तो हाथ में खुजली चलती है तो कहता है यार पता नहीं यार पैसा आने वाला है कि जाने वाला है। सीधे में चले तो आने वाला हो जाता है, उल्टे में चले तो जाने वाला हो जाता है। लेडीज में ऐसा, जेंट्स में ऐसा, आंख फड़कने लग जाती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ संकेत मिल रहा है, जाने क्या होने वाला है, जाने क्या होने वाला है, कुछ बिगड़ नहीं जाए, कुछ अच्छा हो नहीं जाए, संकेत मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। अरे तुम बुरा होने वाला है तो रोक लो ना, तो आंख तो तुम्हारी है। नहीं 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 मैं क्या करूँ, मैं तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ऑटोमेटिक ही है, तो अपने आप ही हो रहा है, तो अपने आप ही हो रहा है। क्यों, किसी दूसरे की आंख है क्या? ये नहीं, आंख तो हमारी ही है। तो फिर रोको ना, फिर चलाओ ना, फिर क्या करना चाहते हो आप? भाई नहीं चल रही है। तो एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई कि आत्मा को, जीव को जो यहाँ कर्ता कहा गया है, उसका मतलब समझ लेना। कर्ता और अकर्ता, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, अब समझना। मैं करता हूं लेकिन अपना करता हूं, मैं अकर्ता हूं, इसका मतलब मैं पर के प्रति अकर्ता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।